सर, हम बड़ी बड़ी राजनीतिक सुर्खियां देखते हैं, आंकड़े पढ़ते हैं, पर क्या कभी ये सोचते हैं कि इन सब के पीछे की असली कहानी क्या है? आज हम रिसर्चर्स के एक ऐसे ही पावरफुल टूल को समझने जा रहे हैं जो हमें इन आंकड़ों के पार देखने में मदद करता है, और वो है पॉलिटिकल इंटरव्यू। ये हमें बताता है कि लोग जो करते हैं वो आखिर करते क्यों हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? पॉलिटिकल रिसर्च करने वाले हमेशा इसी पहेली को सुलझाने में लगे रहते हैं। देखिए, ये जानना कि कितने प्रतिशत लोगों ने किस पार्टी को वोट दिया, ये तो फिर भी आसान है, लेकिन ये समझना कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, असली चुनौती तो यही है। देखिए, जो सर्वे या पोल्स होते हैं वो हमें एक बड़ी तस्वीर दिखाने में तो कमाल के होते हैं। वो हमें बताते हैं कि क्या हो रहा है, कौन सी पार्टी आगे है, कौन सी नीतियां लोगों को पसंद आ रही हैं। ये सब हमें ट्रेंड्स और नंबर्स के रूप में मिल जाता है। लेकिन अगर हमें असली कहानी जाननी है, मतलब तह तक जाना है, तो थोड़ा और गहरा उतरना पड़ता है। और बस यहीं पर इंटरव्यूज की एंट्री होती है। ये वो जरिया है जो हमें उन नंबर्स के पीछे छिपी वजहों, लोगों के विश्वास और उनकी पर्सनल कहानियों को समझने का मौका देता है। ये हमें सीधे क्यों तक ले जाता है। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि इंटरव्यू हमारी पॉलिटिकल समझ की उस पहेली को कैसे पूरा करते हैं जिसे सिर्फ नंबर हल नहीं कर सकते। इसे ऐसे सोचकर देखिए, एक सर्वे जो होता है वो पूरी भीड़ का एक झटपट लिया गया स्नैपशॉट जैसा है। मतलब वो हमें सब कुछ कवर करके दिखाता है, लेकिन ऊपर ऊपर से। पर एक इंटरव्यू वो ऐसा है मानो उस भीड़ में से किसी एक इंसान के साथ बैठकर आराम से उसकी कहानी सुनी जाए। इससे उनके नजरिए की एक बहुत ही गहरी और सच्ची समझ मिलती है। हाँ, एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि एक रिसर्च इंटरव्यू दोस्तों के साथ होने वाली गपशप जैसा बिल्कुल नहीं होता। ये एक बहुत ही फॉर्मल, एक सिस्टमैटिक तरीका है जिसका एक साफ मकसद होता है। इस परिभाषा का सार बस इतना है, हर सवाल, हर बातचीत का एक मकसद है। ये सब कुछ एक खास रिसर्च क्वेश्चन का जवाब खोजने के लिए किया जाता है, और यही चीज़ इसे हमारी रोज़मर्रा की बातचीत से एकदम अलग बना देती है। स्कॉलर स्टाइना क्वॉल ने इसे बहुत खूबसूरती से कहा है, एक उद्देश्य के साथ बातचीत। मतलब ये फील तो एक बातचीत की तरह हो सकती है, लेकिन इसके दिल में एक साइंटिफिक लक्ष्य होता है। अच्छा, तो सारे इंटरव्यू एक जैसे नहीं होते। रिसर्चर्स अपने लक्ष्य के हिसाब से अलग अलग तरह के इंटरव्यू इस्तेमाल करते हैं। चलिए कुछ मेन टाइप्स पर एक नज़र डालते हैं। तो यहाँ हम 3 मुख्य प्रकार देख सकते हैं। सबसे पहले है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, जो बहुत सख्त होते हैं, बिल्कुल एक क्वेश्चन आंसर सेशन की तरह। ये डेटा की तुलना करने के लिए बेहतरीन है। फिर आते हैं अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, जो एकदम खुले होते हैं और नए आइडियाज़ की खोज के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और आखिर में सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, जो बीच का रास्ता अपनाते हैं, जिनमें दोनों की खूबियां होती हैं। ये जो सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, ये रिसर्चर्स के बीच काफ़ी पॉपुलर है। ज़रा ब्रेक्सिट जैसे इमोशनल और कॉम्प्लेक्स टॉपिक के बारे में सोचिए। रिसर्चर्स को कुछ तय सवाल तो पूछने ही थे, लेकिन वो लोगों की पहचान, उनके डर और उम्मीदों जैसे अनएक्सपेक्टेड विषयों में भी गहराई से उतरना चाहते थे। यही लचीलापन इस तरीके को इतना पावरफुल बनाता है। और फिर आते हैं एलीट इंटरव्यूज। ये तब होते हैं जब रिसर्चर्स किसी मंत्री या बड़े नेता जैसे पावरफुल लोगों से बात करते हैं। यहां पर तो खेल ही बदल जाता है। रिसर्चर को बहुत ज्यादा तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि इंटरव्यू देने वाला इंसान बातचीत को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है। जर्मन विदेश नीति का अध्ययन इसका एक बेहतरीन उदाहरण है कि ये कैसे किया जाता है। तो अब जब हमें इंटरव्यू के प्रकार पता चल गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि एक अच्छा इंटरव्यू करने के लिए कौन सी स्किल्स और टेक्निक्स जरूरी हैं। एक कामयाब इंटरव्यू इन 4 कदमों पर टिका होता है। सबसे पहला और सबसे जरूरी, विश्वास बनाना। फिर सवाल एकदम साफ और निष्पक्ष होने चाहिए। तीसरा, जांच पड़ताल, यानी फॉलोअप सवाल पूछना ताकि और गहरी जानकारी मिल सके। और आखिर में एक्टिव लिसनिंग, ताकि कोई भी जरूरी बात छूट ना जाए। सवालों की भाषा कितनी जरूरी है, ये इस उदाहरण से एकदम साफ है। पहला सवाल सीधा सीधा आरोप लगाने वाला है और जवाब देने वाले को डिफेंसिव बना देगा। वहीं दूसरा सवाल न्यूट्रल और खुला है, जो एक ईमानदार जवाब को बढ़ावा देता है। तो साफ है, शब्द बहुत मायने रखते हैं। अपनी सारी ताकत के बावजूद इंटरव्यूज में कुछ संभावित चुनौतियां भी हैं, जिनके बारे में रिसर्चर्स को सावधान रहना पड़ता है। ये कुछ सबसे बड़ी चुनौतियां हैं जिनसे रिसर्चर्स को डील करना पड़ता है। कभी-कभी इंटरव्यू लेने वाला अनजाने में ही अपने हाव भाव से जवाबों को प्रभावित कर सकता है। लोग अक्सर वो जवाब देते हैं जो उन्हें लगता है कि समाज सुनना चाहता है। और हाँ, हमारी याददाश्त भी तो धोखा दे सकती है।
ये जो सोशल डिजायरेबिलिटी बायस है, उसका ये एक जबरदस्त उदाहरण है। यूरोप में कुछ वोटर्स शायद इंटरव्यू में ये मानने से झिझकें कि वे किसी विवादास्पद पार्टी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब वोटिंग की बारी आती है तो वे उसी पार्टी को वोट दे आते हैं। ये अंतर हमें दिखाता है कि इंटरव्यू डेटा का एनालिसिस करते समय सावधानी क्यों जरूरी है। तो इन सब चुनौतियों के बावजूद पॉलिटिकल रिसर्च में इंटरव्यू आज भी इतना जरूरी टूल क्यों बना हुआ है? और जवाब ये है कि इंटरव्यू और सर्वे एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि सबसे अच्छे दोस्त हैं। सर्वे हमें बताते हैं क्या हुआ, और इंटरव्यू हमें उन नंबर्स को एक इंसानी चेहरा और एक कहानी देकर समझाते हैं कि क्यों हुआ। जब दोनों का एक साथ इस्तेमाल होता है तो हमें राजनीति की एक बेहद अमीर और गहरी समझ मिलती है। तो आज की बातचीत से ले जाने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि हर आंकड़े के पीछे एक इंसानी कहानी होती है। अगली बार जब कोई पॉलिटिकल खबर या पोल सामने आए तो एक पल रुककर ये जरूर सोचें, उन सुर्खियों के पीछे कौन सी बातचीत और कौन से नजरिए छिपे हैं जिन्हें हम सुन नहीं पा रहे हैं।